Hello students, this is Sembala from Maharaja Agarsan School, Hisar. Today we are going to study Civics chapter 3 of class 9th. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopens. आज हम शुरू करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर चुनावी राजनीति। चुनाव क्यों, यानी कि चुनावों की जरूरत क्यों है, चुनाव क्यों होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हरियाणा की विधानसभा चुनाव की। हमारी लेसन की स्टार्टिंग 1987 के अंदर जो विधानसभा के अंदर चुनाव हुए थे उसमें होती है, जिसमें चौधरी देवीलाल का सभी लोग जो है एक भाषण के लिए एक सभा के अंदर आने का इंतजार कर रहे हैं और काफी लंबे समय तक इंतजार करने के बाद जो है वो सभा में आते हैं और फिर जो है उन्होंने अपने भाषण के जरिए जो है लोगों को अपने जो है वोटों के लिए प्रेरित किया कि उन्हें वोट दिए जाए। जब जो है चौधरी देवीलाल ने जो है न्याय युद्ध नामक एक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल नाम की पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी ने जो है चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर मोर्चा बनाया, यानी कि कांग्रेस को हराने के लिए अनेक विपक्षी दलों के लोगों को अपने साथ मिलाकर पार्टी का गठन किया और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो वे किसानों व छोटे व्यापारियों के कर्ज को माफ कर देंगे। तब जो है जब चुनाव हुए तो उनकी इसी बात के ऊपर जो है लोगों ने जो है उन्हें दिल खोलकर वोट दिए और 1987 के चुनाव में लोकदल की विजय हुई और उनकी पार्टी को, यानी कि उनकी सहयोगी पार्टी व लोकदल को मिलाकर विधानसभा की 90 सीटों में से उन्हें 76 सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 5 सीटें आई। तब जो है उनकी पार्टी की सरकार थी। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया और उनकी पार्टी की सरकार बनते ही उन्होंने उन्होंने लोगों से वायदा किया था कि वो छोटे किसान, खेती और मजदूर व छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ कर देंगे, तो उन्होंने पद संभालते ही सबसे पहले यही कार्य किया। उनकी पार्टी ने जो है 4 साल तक शासन किया और 1991 के अंदर फिर से चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस की जीत हुई। अगला टॉपिक है चुनावों की जरूरत क्यों होती है, कि हमें चुनाव की जरूरत क्यों है। बिना चुनाव वाले लोकतंत्र में अगर सभी लोग रोज साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर करें तो जो है बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। लेकिन किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। भारत जैसे बड़े विशाल देश के लिए संभव नहीं है कि सभी लोगों को हर फैसला लेने का जो है समय हो और ज्ञान हो, कि हर फैसले के बारे में उन्हें जानकारी हो। तो इसलिए जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। नेक्स्ट आता है कि चुनाव में मतदाता किस तरह से चुनाव करते हैं, यानी कि किन लोगों का चुनाव करते हैं, कि इस साथ में कि वो क्या सोचते हैं, किस प्रकार के नेता का चुनाव करना चाहिए। फर्स्ट ये है कि वो अपने लिए कानून बनाने वाले नेता का चुनाव कर सकते हैं, यानी कि जो जनता के हित में कानून बनाए। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं, यानी कि या फिर वो ऐसे व्यक्ति का, ऐसे जो है प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जिनसे उम्मीद होती है कि उन्हीं की सरकार बनेगी। वे सरकार व उसके द्वारा बनने वाले कानूनों को दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का भी चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, क्या चुनावों के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है। अब हम इसके बारे में एक काल्पनिक बात ही करते हैं कि एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र व अनुभव के आधार पर किया जाता है, या फिर एक ऐसी जगह जहां पर प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा व ज्ञान के आधार पर होता है। लेकिन इस बारे में कौन जानता है कि किसे ज्यादा अनुभव या ज्ञान है, इसको तय करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। परंतु यह मान ले कि लोग मिलजुल कर अपनी परेशानियों को दूर कर लेंगे, तब जो है ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत फिर नहीं रह जाती।
नेक्स्ट आता है चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है। चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, लेकिन अधिकांश जो गैर लोकतांत्रिक देश होते हैं चुनाव उनमें भी होते हैं, लेकिन उनके चुनावों को लोकतांत्रिक माना नहीं जाता, क्योंकि चुनावों को लोकतांत्रिक मानने के लिए कुछ एक शर्तें निर्धारित की गई है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उन चीजों का होना आवश्यक है। फर्स्ट, हर व्यक्ति को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी कि हर व्यक्ति को देश में 18 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, और साथ में हर किसी के वोट का मूल्य एक समान हो। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो। विकल्प होने का मतलब चुनाव में कई पार्टियां हो, जिससे कि लोगों को अपना उम्मीदवार चुनने में आसानी हो। था चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, यानी कि समय समय पर, यानी कि कुछ एक समय पर वर्षों में चुनाव होते रहने चाहिए, क्योंकि अगर चुनाव होते रहेंगे तभी जो है स्वतंत्र व निष्पक्ष नेता का चुनाव किया जा सकता है। नेक्स्ट, लोग जिसे चाहे वास्तव में उसी का चुनाव होना चाहिए, यानी कि अगर लोगों के पास विकल्प होगा तभी जो है वो अपनी मर्जी के नेता का चुनाव कर सकते हैं। फिफ्थ है, चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। चुनाव जो है मतलब कि जब चुनाव होते हैं तो वो स्वतंत्र होने चाहिए, यानी कि मतदाताओं को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए और बिना किसी पक्षपात के चुनाव होने चाहिए, तभी जो है सच्चा लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है। प्रतिद्वंदिता का मतलब होता है कंपटीशन। चुनावों का मतलब ही राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है, और ये प्रतिद्वंदिता जो है प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। इसके साथ ही साथ यदि प्रतिद्वंदिता ना हो तो चुनाव बेमानी हो जाएंगे, यानी कि अगर चुनाव के अंदर जो है जब अगर कोई खड़ा है उम्मीदवार, अगर उसका कोई विपक्षी होगा ही नहीं तो उस चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए जो है चुनावी प्रतिद्वंदिता का, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छा है। लेकिन चुनावी इस प्रतिद्वंदिता के कुछ नुकसान भी है, यानी कि इसमें कुछ कमियां भी दिखाई देती हैं। इसके कारण जो है हर बस्ती हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है, यानी कि जब इलेक्शन होते हैं तो कई बार एक ही मोहल्ले से या एक ही घर में दो लोग जो है उम्मीदवार के रूप में खड़े हो जाते हैं। तब जो है बाकी सबके लिए यह तय करना किसको वोट दें किसको ना दें बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह कोई मोहल्ले में, अगर गली मोहल्ले में अगर कोई 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति खड़े हैं तो सारे लोगों के लिए, जो आसपास के लोगों के लिए ये बहुत ही कठिन स्थिति पैदा हो जाती है, और वहां पर मोहल्ले में या कह लो घर में बंटवारे जैसी स्थिति बन जाती है। लोग जो है पार्टी पॉलिटिक्स को फैलाने की शिकायत करते हैं, यानी कि अगर कोई किसी के पक्ष में बोलता है किसी के विरोध में बोलता है तो हर बात को, हर मुद्दे को लोग जो है पार्टी पॉलिटिक्स का नाम देते हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता जो है एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं, यानी कि लोग जो है चुनावों के अंदर जो है एक दूसरे के सभी लोग जो है दूसरी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, उनके नेताओं के बारे में उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते हैं और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। पार्टियां व उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है, यानी कि पार्टियां या उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए लोगों को अपनी ओर मिलाने के लिए जो है भ्रष्टाचार का भी रास्ता अपनाते हैं, जो है साथ ही साथ जो है पैसे के जरिए चाहे किसी भी तरह से लोगों को अपनी तरफ मिलाने के लिए और जीतने के लिए हर संभव तरीका अपनाते हैं। नेक्स्ट आता है, हमारी संविधान निर्माता जो है इन सारी समस्याओं के प्रति सचेत थे, यानी कि जागरूक थे, फिर भी जो है उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का चयन किया। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीजों में है, यानी कि संविधान निर्माता ये जानते थे कि इससे राजनीतिक पार्टियां, तरह तरह की राजनीतिक पार्टियां खड़ी होंगी और लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाएंगे, और जो लोग जो है उम्मीदवार खड़े होते हैं उन लोगों को जो है आम जनता के हितों के बारे में पता भी नहीं होता है। तो ऐसे में हम जो है
वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं। एक तो ये कि राजनेताओं के ज्ञान व चरित्र में बदलाव करके, यानी कि जो राजनेता जो चुनकर आते हैं उन्हें अपने चरित्र में बदलाव यानी कि अपने आप को सुधारना पड़ेगा, और तभी सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। दूसरा, लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और न करने वालों को दंड मिले, यानी कि जो राजनेता जो इलेक्शन में चुनकर आते हैं वो अगर लोगों के हित में कार्य करते हैं तो उन लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए, और जो जनता के हित में कार्य नहीं करते, जनता की अवहेलना करते हैं, उन लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। तभी चुनाव लोकतांत्रिक चुनाव संभव है। नेक्स्ट है, चुनावी प्रतिद्वंदिता का क्या अर्थ होता है। चुनावी प्रतिद्वंदिता यानी कि नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजदलों व नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने जनता की इच्छा के अनुसार कार्य किए तो उन्हें लोकप्रियता मिलेगी और अगले चुनाव में जनता उन्हें जीत दिला सकती है। लेकिन यदि वे अपने कार्यकाल से मतदाताओं को, यानी कि जिस जनता ने उन्हें वोट देकर जिताया है, अगर वो जनता को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं, जनता की मांगों को पूरा नहीं करते, तो अगले चुनाव में जनता उन्हें हरा देती है। तो इसीलिए कि लोग सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए नए नए लोगों के सामने अपनी विचार रखती है, और जनता उन्हीं विचारों के आधार पर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और राजनेता जनता के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ तक के क्वेश्चन अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में टाइप करेंगे।